नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपना 14th डे यानी 14वें दिन का एक्सपीरियंस को लेकर। उससे पहले मैं आपको जो 13वें दिन का मतलब 13th डे के एक्सपीरियंस के बाद जो मेरा दिन बीता उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। ऐसा नहीं था कि आसपास का सब कुछ मतलब जो था कुछ ड्रामेटिक चेंज था। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे जो अंदर एक आनंद की जो अनुभूति जो है वो सारे दिन कायम रही। और वो आनंद मैंने जिसके साथ भी मिली, जहाँ भी जो भी किया, बेस्ट किया शांत मन के साथ, और वही आनंद मैंने बिखेरा। मेरे इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि कुंडलिनी और इस सब से क्या होगा या सोहम से क्या चमत्कार होने वाले। सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि आप रोज़मर्रा छोटी छोटी चीज़ों को सही ढंग से एंजॉय कर पाते हैं। आप सोचिए कि चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आप अंदर से प्रफुल्लित रहें, आनंदमय रहें, है ना। आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। आपको आपके अंदर जो जितनी नेगेटिव या कुंठाएं जो भावनाएं हैं वो चाह कर भी ऊपर ना आ सके, या है ही नहीं, जैसे अंदर ऊपर क्या मतलब वो भावनाएं नहीं रह गई, है ना। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आपके लिए है या नहीं वो बताइएगा मुझे। कि आनंद की अनुभूति, सारा दिन मुझे आनंद की अनुभूति रही जहाँ गई, जो काम किए। जैसे मैंने बताया, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो वो सारे ही काम मैंने बेहतर तरीके से किए, और बेहतर। हाँ, तो ये मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे घर में भी सबसे बातचीत, सही शब्दों का इस्तेमाल और शांत मन से मैंने सारे काम किए। ये मेरा 13 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये मेरे आउटपुट आए। बजाय कि मैं खुद दुखी रहूं, मैं अब औरों को खुशियाँ बांटने वाली हो गई। तो आज का जो 14th डे का एक्सपीरियंस है, और उसके लिए मैं बता दूं, मैंने 5 बजे उठी, और 5 बजे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं 5:15 पर वापस अपने बेड पर आ गई, जिसमें कि मेरा गद्दा रुई का और इतना मोटा है। और अगर आपको लगता है, आप इस तरह चेयर पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर, किसी भी पोजीशन में, बस इसमें ये होना चाहिए कि आपका जो शरीर है वो पैर दोनों अलग अलग रहें, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं रहें। चेयर पर भी बैठे हैं तो दोनों पैर फ्लैटली ज़मीन पर या किसी आसन पर रखे हों। हाँ, क्योंकि एक के ऊपर एक रहेगा तो कहीं ना कहीं खून का दबाव प्रभावित होता है। तो अब मैंने जब अपना पोजीशन ले लिया, आप कोई भी समय ले सकते हैं। मैं जैसे 5 बजे सुबह प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं उस समय पर मेरे और कोई एंगेजमेंट्स नहीं है, और वो मेरा अपना समय है। तो आपको जो लगता है आप वो करिए। तो समय देखिए, स्थान कोशिश करिए कि आप शुरुआत में जो जगह पर आप रोज़ करते हैं वहीं करें। उससे आपका कम से कम वो वाला ध्यान नहीं बटेगा कि नई जगह पर एडजस्ट होने वाला समय बच जाएगा। तो मैं जब अपने उसमें लेट गई तो मैंने जो था इनहेल और एक्सेल किया। अब मैं जो अपने ब्लॉकेजेस हैं, बड़े बड़े ब्लॉकेजेस के अलावा, जी हाँ, अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मुक्त आत्मा हो गई हूँ। तो जो ब्लॉकेजेस हैं, मैं और सूक्ष्मता से उनको महसूस कर पाती हूँ, और सूक्ष्म ब्लॉकेजेस, और महसूस करना भी है। और साथ में, क्योंकि मैं ब्लॉकेजेस रिमूव करती जा रही हूँ, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं डर नहीं रही हूँ वो ब्लॉकेजेस, अरे अब क्या होगा, मैं तो सांस ले रही हूँ और गहराई पे नहीं जा रही, ऐसा नहीं है। तो जब मैंने सांस हम भरते हैं, तो आज मैंने देखा और नोटिस किया है, जैसे कि जब मैं सांस छोड़ती हूँ तो सांस छोड़ते समय
उस गहराई तक नहीं जा रही है जहाँ पर, जैसे जहाँ सांस लेते समय गहराई ज़्यादा है। सांस लेते समय तो मैं बिल्कुल ले रही हूँ वहाँ से शुरू, लेकिन जब सांस छोड़ रही हूँ तो मेरा स्वादिष्टान चक्र के आसपास वो उतना ही छूट रही है। तो मैंने उसको जैसे सांस छोड़ते छोड़ते उस जगह हर बार थोड़ा सा सांस छोड़ते समय और आगे तक पुश किया। पुश कैसे करा, कोई जोर नहीं है। जैसे मैं सांस छोड़ रही हूँ, और देखिए सांस छोड़ते समय बताती हूँ, यहाँ पर फोकस है, ये है ना, ये अंदर ही अंदर उसको थोड़ा सा और पुश करा, तो हर बार फिर उससे वो गहराई मेरी होती चली गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम सांस भरते हैं, अगर आप उस समय ये इमेजिन कर सकें कि एक पाइप है, बहुत जैसे बैलून की पाइप होती है, तो जब आप उसमें सांस भरते हैं, सिर्फ वही जितनी भी बारीक है आप उसमें सांस ले जा सकते हैं। ठीक है, धीरे 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 जब उसमें सांस भर रहे हैं तो वो जो सूक्ष्म है ना, वो मैग्नीफाई हो रहा है आपके सामने, आपके उसमें ध्यान में। तो आप सांस ले रहे हैं, बिल्कुल सूक्ष्म पाइप का विचार करिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, टेल बोन, उसमें ध्यान, उससे भी आगे आप सांस ले रहे हैं और हर जगह को आप महसूस करते 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 धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। ऐसे नहीं, बहुत ही धीरे, बहुत ही आहिस्ता से, स्पीड भी कम, है ना। तो जब धीरे धीरे धीरे, तो आप हर पड़ाव को समझते हुए चल रहे हैं। ये आप ये समझिए कि एक आप जोर से किसी रोड पर चलते हैं, मतलब किसी गाड़ी से, और एक आप पैदल चल रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आप हर जगह को महसूस करते हुए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जब आप सांस धीरे 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 लेते हैं तो आप हर पड़ाव को महसूस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर जब यहाँ तक सांस भर जाती है, फिर हम सांस छोड़ते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, फिर हमें ये पता चलता है कि ये मेरी स्वादिष्ठान तक ही गई है। तो मैं थोड़ा सा और उसको छोड़ने की कोशिश करती हूँ, पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा, हर बार इस तरह से। फिर मैंने काफ़ी देर तक ये प्रयत्न किए कि थोड़ा सा और। फिर एक समय आता है कि जहाँ पर आपने सांस भरी है, आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर एक समय में वो एक फ्लो बन जाएगा। आप सांस भर रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं वहाँ तक। तो ये जिस समय फ्लो बन जाता है, वो बहुत ही हमें हल्कापन और आनंद की अनुभूति। आप ये देखेंगे कि जो ब्लड फ्लो आपका स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र की तरफ, आप जब उसको ब्लड फ्लो आपका थोड़ा सा भी होता है, मैं नहीं कह रही पूरा खुल गया, थोड़ा सा भी जो ब्लड फ्लो है ना, वो आपको एक आनंद की अनुभूति देता है। क्योंकि जो जगह आपकी बिल्कुल कह सकते हैं नम्ब थी, सुन्न थी, उस जगह पर आप प्राणों का आवाहन कर रही हैं। प्राणों का आह्वान क्या होता है? जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस जगह पर जाती है, और जब प्राण शक्ति और हमारी ऑक्सीजन जब उस जगह पर जाती है तो उस जगह पर ब्लड का फ्लो बेटर हो जाता है, इम्प्रूव होता जाता है। तो जब वो ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होता है तो एक अपनी अपनी इंद्रियां हैं, उस जगह का सच में आनंद होता है। उस समय पर एक्सटेसी में हो सकता है आपको एक इजैकुलेशन जैसी फीलिंग आए। जब इजैकुलेशन जैसा फीलिंग आए, आपका बहुत मन करेगा कि इजैकुलेट कर दें, क्योंकि जिस तरह आप यूरिन के लिए जाते हैं और आप यूरिन करते हैं, तो एक फीलिंग के साथ आप जब यूरिन पास करते हैं, महसूस करते हैं, तो आपको एक आनंद आता है। ठीक उसी तरह से अब मुझे आपको बता दूं, जो हम इजैकुलेशन कर रहे हैं उस समय पर अगर मैं इजैकुलेट करने के बजाय वहीं से
मैं अपना ध्यान, देखिए जाते जाते इनहेल 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 हो गया तो आपको इजैकुलेशन वाला सारा कुछ महसूस होगा। उस समय पर आप सांस जो है एक्सेल करेंगे। एक्सेल कैसे होगा? यहाँ से होगा। तो वो जो इजैकुलेशन नीचे की तरफ जाने के बजाय ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यही कुंडलिनी है कि जो आपकी शक्ति है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो बजाय जब आपको संतान चाहिए तब तो आप करिए, है ना, वो यहाँ जाने के बजाय उस तरफ जाती है। और उससे जब आप ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो तब आप सही मायने में कह सकते हैं कि आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी वो नहीं है जो अपनी भावनाओं को दबा के कुचल के रखता है। ब्रह्मचारी वो है, वो जानता है कि अवेयरनेस है, चेतना है कि ब्रह्मचर्य को मैंने कहाँ इस्तेमाल कर लिया। ब्रह्मचर्य क्यों, सेलिबेसी क्या है कि वो जो ब्रह्म का ज्ञान चाहिए तो उसका हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, संभोग से समाधि तक ये प्रोसीजर, जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, आपको मालूम है कि इस एक्सटेसी का, इस आनंद का इस्तेमाल मुझे कहाँ करना है। जहाँ सब करते आए और हम भी अब तक करते आए, या जहाँ मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये क्रिया योग या कह सकते हैं कुंडलिनी, ये प्रोसेस है। आप जिंदगी के हर चीज़ के लिए चैतन्य रूप से उसको एंजॉय भी करें तो चैतन्य रहें। जो भी आपके, जैसे बता रही हूँ कि चैतन्यता बढ़ जाती है। और ये भी याद रखिए कि आज अगर चैतन्यता बढ़ गई और मैंने 1 दिन 2 दिन 4 दिन अभ्यास नहीं किया तो 1 दिन में तो खास पता नहीं चलेगा, फिर तो भूल भी जाएंगे और आप फिर वहीं। तो इसलिए इसका अभ्यास रोज ज़रूरी है। अगर आपको कभी कम समय मिलता है तो थोड़ी देर पर करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और मेरा ये प्रयास है कि इतना जो गूढ़ विषय है उसको मैं ज़्यादा लोगों को पहुंचाऊं, क्योंकि ये गूढ़ विषय हम सभी लोगों की ज़रूरत है। हम बेहतर ज़िंदगी जी सकें, ऐसा हमारा ध्येय है। हाँ, आनंद के साथ स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो आनंद के साथ, है ना। अगर हम संघर्ष करें तो आनंद करें ना उसका। ये थोड़ी ना है कि सिर्फ हम वही आनंद महसूस करेंगे जब हमारा संघर्ष पूरा हो। नहीं, संघर्ष में आनंद ढूंढेंगे तो आपका जो ध्येय है, गोल है, जल्दी अच्छा, बेहतर, खूबसूरती से पूरा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे हैं, तो हाँ, ये जो मेरे वीडियोस हैं ये पहले मेंबर्स के लिए होते हैं, उसके कुछ समय बाद ये बाकी सबके लिए हो जाएंगे, है ना। जिससे अगर कोई मेरे वीडियोस चाहता है कि उसी वक्त मिले तो मेंबरशिप ले सकता है ना। तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलेंगे 15वें दिन के अनुभव के साथ।